और दस्तक के इस हिस्से में रूस बेलारूस के परमाणु युद्ध वाली रिहर्सल के बीच फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमानों को रूस की बॉर्डर पर तैनात कर दिया। फ्रांस के इस निर्णय के बाद रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को रद्द कर दिया और रूस ने ऐलान किया कि अब यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या यूक्रेन रूस युद्ध में फ्रांस की एंट्री से पोलैंड महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बन सकता है? क्या अगले कुछ घंटों में यूक्रेन रूस को युद्ध को लेकर दुनिया को डराने वाली कोई खबर सामने आने वाली है? क्या ये महायुद्ध या वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है? आज रूस और बेलारूस की सेना ने परमाणु युद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया है। नेटो के दरवाजे पर चल रहे युद्धाभ्यास ने यूरोप की नींद उड़ा रखी है। यूक्रेन के समर्थक मुल्क यही मान रहे हैं कि पोलैंड पर ड्रोन अटैक पुतिन के प्लान का हिस्सा था। पुतिन छोटा हमला करके देखना चाहते थे कि नेटो की प्रतिक्रिया क्या होगी। खतरे को देखते हुए फ्रांस ने 3 राफेल जहाज पोलैंड रवाना कर दिए हैं। फ्रांस ने पोलैंड में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती रूसी हमले से निपटने के लिए की है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पोलैंड पर ड्रोन अटैक को लेकर यूरोपियन यूनियन एक पेज पर है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की राय एकदम अलग है। ड्रोन अटैक को लेकर ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला पुतिन को क्लीन चिट दे दी, यानी नेटो बनाम पुतिन की लड़ाई में ट्रंप ने खुद को अलग कर दिया है। रूस का ऐलान, यूक्रेन से शांति वार्ता पर लगा विराम। पुतिन की सेना कर रही है परमाणु युद्ध का रिहर्सल। रूस नेटो तनाव से अमेरिकी राष्ट्रपति ने बनाई दूरी। क्या पुतिन के खतरनाक इरादे भांप चुके हैं ट्रंप? फ्रांस ने रूस बॉर्डर पर भेजे अपने घातक लड़ाकू विमान। रूस का टारगेट सेट, नेटो से महायुद्ध लड़ेंगे पुतिन। इस वक्त दुनिया की नजरें पोलैंड पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट पोलैंड बनने वाला है? क्या महायुद्ध की शुरुआत पुतिन की सेना पोलैंड से करेगी? क्योंकि पोलैंड पर ड्रोन हमले के बाद से नेटो देशों में रूसी सेना की दहशत है। नेटो को डर सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड पर बड़े हमले की तैयारी पुतिन कर चुके हैं। अब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड जैसे नेटो मुल्कों ने रूसी हमले की आशंका को देखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने 3 राफेल लड़ाकू विमान पोलैंड भेज दिए, जबकि दूसरे नेटो मुल्कों की तरफ से रूसी बॉर्डर के करीब सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी गई है। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने के बाद मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पोलैंड के एयरप्लेस और नेटो की सुरक्षा के लिए 3 राफेल लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला किया है। यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम रूस की बढ़ती हुई धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। नेटो पर रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ पोलैंड के करीब पुतिन की सेना और बेलारूस की सेना ने अपने परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के साथ अब शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई। रूस ने यही दावा किया है कि वो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन राह में सबसे बड़ा रोड़ा यूरोप के नेता है। बातचीत के चैनल खुले हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में कहना सही होगा कि फिलहाल एक ठहराव है। रूस हमेशा शांतिपूर्ण संवाद के लिए तैयार है, लेकिन यूरोप बाधा डाल रहा है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की 1-to-1 मुलाकात हुई। इसके बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में यूरोपियन यूनियन के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई। दावे यही हुए कि तीसरी मीटिंग पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच होगी, लेकिन मीटिंग कब होगी, कहां होगी, इसे लेकर सवाल लगातार उठते रहे। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन के ऑफर को ठुकरा दिया।
अब रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात नहीं होगी, इसका मतलब यही है कि युद्ध विराम नहीं, अब महायुद्ध होगा। यही वजह है कि ट्रंप के निशाने पर सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि जेलेंस्की भी हैं। अब आगे क्या होगा, इसे लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही है। अगले कुछ घंटों में पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पर हमला कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 2 चरण में नए सिरे से हमला कर सकता है। यह हमला अगले 48 से 72 घंटे के बीच संभव है। एक थ्योरी यह भी है कि पुतिन की सेना ने पोलैंड पर ड्रोन हमला नेटो का ध्यान भटकाने के लिए किया है, ताकि नेटो का पूरा फोकस पोलैंड पर हो और वो यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सके। थ्योरी के मुताबिक पहले चरण में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बार रूस की तरफ से लॉन्ग रेंज की घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसी चरण में यूक्रेन की सप्लाई चेन को भी निशाना बना सकता है। दरअसल पोलैंड बॉर्डर से होते हुए नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। पहली बार हथियारों के सप्लाई रूट को रूस निशाना बना सकता है। इसका मकसद नेटो पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हमले से पहले काउंटर अटैक की संभावनाओं को देखते हुए रूस ने अपने सैन्य ठिकानों, ऑयल रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा घेरे में लेने की तैयारी में है। रूस के स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के कमांडर जनरल सर्गेई मार्कोव ने एक बयान में रूस की सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। ओरेशनिक मिसाइल यूरोप में कहीं भी लक्ष्य पर हमला कर सकता है। टारगेट लॉक हैं, दुश्मन के ठिकाने निशाने पर हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन पर एटमी हमले की संभावना अभी बहुत कम है। पुतिन की सेना का एटमी हथियारों वाला युद्धाभ्यास सिर्फ नेटो पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की रणनीति का हिस्सा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस अभी अपनी मिसाइल और ड्रोन से हमला करेगा। अगर नेटो मुल्क युद्ध में शामिल हुए तो रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। रूस के पास करीब 5900 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 1600 से ज्यादा तैनात हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियारों का स्टॉक रूस के पास है। अगर पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं तो रूसी सेना लंबी दूरी की मिसाइलों से एटमी हमला करेगी। ये हमले जल, थल और वायु सभी जगह से संभव हैं और इसकी जद में पूरा यूरोप आएगा। पहले पुतिन ने यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग, ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। फिर पोलैंड पर ड्रोन अटैक। ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा, यही सोच सोचकर नेटो का माथा घूमा हुआ है। मतलब पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।